हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे अलंकार की। क्या होते हैं अलंकार? अलंकार का मतलब है गहना। जिस प्रकार से स्त्रियां अपने आप को सजाती हैं, विभिन्न प्रकार के अलंकारों से सजाती हैं, हार पहनती हैं, नथ पहनती हैं, कानों में झुमकियां पहनती हैं, इस तरह से कई तरह के आभूषण वो पहनती हैं। तो इसी तरह से भाषा को भी सजाया जाता है। भाषा को कैसे सजाया जाता है? भाषा को सजाया जाता है कहावतों से, मुहावरों से, अलंकारों से भाषा को सजाया जाता है। ये भाषा के गहने होते हैं। तो आज हम बात इन्हीं गहनों की करेंगे, अलंकारों की बात करेंगे। अलंकार बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको कई तरह के टिप्स और ट्रिक्स बताती रहूँगी। अलंकारों से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से आपको ये सब समझ में आ जाएंगे। मैं पूरे नैनो ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगी और आपने ये अच्छे से समझ लेना तो आप चुटकियों में समझ जाएंगे कि इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखो बच्चों, अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, एक अलम और दूसरा कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता और कार का अर्थ होता है करने वाला। इस तरह से अलंकार का अर्थ हो गया शोभा, जो वो चीज़ें जो शोभा करती हैं, जो शोभा बढ़ाती हैं। अलंकार जो है शोभा करते भी हैं और शोभा बढ़ाते भी हैं। देखो बच्चों, गद्य की शोभा बढ़ाते हैं कहावतें और मुहावरे, और पद्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार। तो देखो बेटा, अलंकार दो तरह के होते हैं, एक तो शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होते हैं? शब्दालंकार होते हैं जब किसी विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण काव्य में सौंदर्य आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये अलंकार शब्दालंकार में आते हैं। अब देखो बेटा, अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब आप कहोगे आवृत्ति क्या होती है? जब तक आप शब्दों से फ्रेंडशिप नहीं करोगे ना, तब तक आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए शब्दों से फ्रेंडशिप करो। क्या होता है आवृत्ति? मतलब बार बार आना। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं जल्दी से। साध्वी सती हो गई, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे देखो साध्वी सवर्ण कई बार आया है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रघुपति र वर्ण जो है, वर्ण मतलब अक्षर, र वर्ण कई बार आया है। रघुपति में भी र है, राघव में भी र है, राजा में भी र है, राम में भी र है। ऐसी चारू चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च वर्ण की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति मतलब बार बार आना। च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। तरुणी तनुजा तट तमाल, यहाँ पे बताओ त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दूसरा देखिए, अवधि अधार आस आवन की, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा वर्ण आया है? अ वर्ण आया है। और उदाहरण देखते हैं जल्दी से, आप बताइएगा। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बताइए कौन सा वर्ण आया है इसमें बार बार? सही कहा, इसमें भ वर्ण बार बार आया है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। दूसरा बताइए, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, कौन सा वर्ण है इसमें? ब वर्ण बार बार आया, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है, अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। समझ रहे हो ना? मतलब शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, शब्द एक ही रहेगा। जैसे उदाहरण देखिए, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय। देखिए शब्द एक ही है कनक, लेकिन ये दो बार आया है और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं, तो इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरा कनक का अर्थ है सोना। तब उसमें मादकता बहुत होती है। या तो उसको खा के इंसान बौरा जाता है, मादकता मतलब नशा, या तो कनक को यानी धतूरे को खा के बौरा जाता है, या कनक कनक मतलब सोना, या फिर सोने को पाकर बौरा जाता है। या तो खा के बौरा जाता है या पा के बौरा जाता है। किसी को सोना मिल जाता है वैसे ही बौरा जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, तोपे वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान।
यहाँ पे देखो उर्वशी शब्द एक ही है, उर्वशी, लेकिन वो उसके अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, हर बार उसका अर्थ अलग हो जा रहा है। पहले उर्वशी का अर्थ है अप्सरा, दूसरी उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई, और तीसरे उर्वशी का अर्थ है गले का हार। तो इस तरह से और शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ बदल जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, सारंग ले सारंग चली, करी सारंग की ओट, उत्पे जब सारंग चली, तब के सारंग पर ओट। तो यहाँ पर देखिए सारंग, सारंग एक ही शब्द है सारंग, लेकिन जब जब आया तब तब इसका अर्थ अलग अलग निकला है। इसका पहले सारंग का अर्थ है नारी, दूसरे सारंग का अर्थ है दीपक, तीसरे सारंग का अर्थ है आंचल, और चौथे सारंग का अर्थ है हवा, दीपक। इस तरह से यहाँ पर हर बार उसके अर्थ अलग अलग हो जा रहे हैं। अगला उदाहरण देखिए यमक का, काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें देखिए घटा शब्द आ रहा है, घटा एक ही शब्द है घटा, लेकिन घटा दो बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग हो गया है। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम हुआ, यानी काले बादल का घमंड कम हुआ। अगला उदाहरण देखिए, जे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। ये माता सीता के संदर्भ में कहा गया है। जब वो महलों की रानी थी तो वो 3 बेर खाती थी। 3 बेर का मतलब 3 बार खाना खाती थी, 3 बार भोजन करती थी। लेकिन अब वो सन्यासी रूप में है, जंगल में है, वनवासी अवस्था में है, तो वो सिर्फ 3 बेर खा के रह जाती हैं। कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है तो वो 3 बेर खाकर रह जाती हैं। पेट भरकर भोजन करने वाली स्त्री आज 3 बेर खाकर ही रह जाती है। तो यहाँ पर भी यमक का ये अच्छा उदाहरण है। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब ही होता है गोंद, गोंद मतलब चिपकने वाला, चिपका हुआ। जैसे जैसे गुड़ होता है ना, गुड़ पे चींटी चिपक जाती है, ऐसे ही श्लेष अलंकार, यहाँ पे अर्थ चिपके हुए होते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं श्लेष अलंकार का, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। यहाँ पर गांठ शब्द जो है ना, गांठ शब्द का अर्थ है ईख की पोर। जहाँ पर गन्ना जहाँ जुड़ा होता है ना, एक पोर से दूसरा पोर जुड़ा होता है, बीच में एक गांठ जैसी आ जाती है, उसी गांठ को कह रहे हैं ईख की पोर। और दूसरा अर्थ है इसका कपट। और तीसरा रस शब्द जो आया है, रस का अर्थ है एक तो मीठा, मीठा अंश, और दूसरा है प्रेम, दूसरा अर्थ है प्रेम। अगला उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द के अर्थ हैं, पानी के शब्द हैं, एक तो ये मोती के संदर्भ में चमक, अगर मनुष्य के संदर्भ में बात कहें तो आत्मसम्मान, और आटे के संबंध में बात कहें तो ये पानी है। तो यहाँ पानी शब्द में चमत्कार है, पानी शब्द में अलंकार है। अब बच्चों आप कहोगे कि यमक और श्लेष में अंतर क्या है? अंतर अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुना होगा तो देखा होगा, अगर ध्यान से देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि यमक और श्लेष में क्या अंतर है। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ पाए तो मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। यमक में शब्द एक ही होता है और एक ही शब्द होता है और कई बार आता है, वो एक ही शब्द आएगा और कई बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। लेकिन श्लेष में क्या हो जाता है, श्लेष में शब्द एक ही होगा, एक ही बार आएगा और एक ही बार में उसका अर्थ अलग हो जाएगा। जैसे वो कोई हथौड़ा, आपने देखा होगा, हथौड़ा मारते हैं किसी पर तो उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, तो उसी तरह से एक ही बार करते हैं, एक ही बार हथौड़ा मारते हैं और उसका कई टुकड़े हो जाते हैं, मतलब उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। समझ रहे ना बात को आप? एक ही शब्द आता है लेकिन वो एक शब्द बार बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, वहाँ यमक होता है। और श्लेष में एक ही शब्द एक ही बार और एक ही बार में अनेक अर्थ निकल जाते हैं। अब आगे चलते हैं अर्थालंकार पर। अर्थालंकार में भी है, देखो जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, अतिशयोक्ति है। तो अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार का संबंध भावों की सुंदरता से है। जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ अर्थों में चमत्कार हो जाता है ना, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पे शब्दालंकार हो जाता है।
अर्थालंकार अभी मैंने बताया था। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार आते हैं। ये सब अर्थालंकार में ही आते हैं। उपमा अलंकार देखिए, उपमा अलंकार क्या होता है? जब किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे देखो, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर देखो कमल के बाद योजक चिन्ह और योजक चिन्ह के बाद से आया है तो यहाँ उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कोमल कलाइयाँ कमल कुसुम सी, नैन मृगनयन से सुंदर। यहाँ पे कुसुम के बाद योजक चिन्ह और फिर सी है। और इसी तरह से नैन मृगनयन, मृगनयन के बाद योजक चिन्ह, योजक चिन्ह के बाद से लिखा है तो यहाँ उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखो। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। यहाँ पर भी आपने देखा। नेक्स्ट, मुखबाल रवि सम लाल होकर, मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। देख रहे हैं आप उदाहरण? सब में योजक चिन्ह और योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से जैसे शब्द अवतरित हुए हैं, आए हैं। सीधे से आंख बंद करके लिख डालो कि ये उपमा अलंकार है। अब अगला देखते हैं, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? जहाँ गुणों की अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब आप डर जाओगे कि उपमेय क्या होता है। अरे बच्चों, हम हैं ना आपको समझाने के लिए। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है तो यहाँ पे तुलना मतलब सीता जी की करी जा रही है चंद्रमा से, तो चंद्रमा जो है वो उपमान है। और किसकी तुलना की जा रही है? सीता की। तो सीता जो है वो उपमेय है। समझ में आ रहा है? देखिए अब इसका उदाहरण देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे देखो, राम रतन धन पायो, यहाँ पर रूपक अलंकार। यहाँ पर राम जी की तुलना धन से की जा रही है तो यहाँ रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। यहाँ पर प्रेम की तुलना नदी से की जा रही है। प्रीति नदी, यहाँ पर देखो योजक चिन्ह है पर योजक चिन्ह के बाद सासी से नहीं है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति की तुलना, प्रेम की तुलना नदी से की जा रही है। अगला उदाहरण देखिए रूपक अलंकार का। प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। और देखो रूपक अलंकार के। शोभा सिंधु न अंतरहीरी, संतो भाई ज्ञान की आंधी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। गोपी पद पंकज पावन की, रज जामे सर भीजे। ये सब रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, ज्यों, जनहु, मानो, की। ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। उपमेय और उपमान भूल तो नहीं गए ना? फिर से दोहराते हैं। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान कहते हैं जिससे तुलना की जाए। देखें अब इसका उदाहरण। उत्प्रेक्षा के उदाहरण देखो। हरिमुख मानो मधुर मयंक। यहाँ पे देखो मानो शब्द आया इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। यहाँ पे ज्यों आया है इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आगे देखते हैं। मनो सोह तोड़े पीतपट, श्याम चलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आता, परियो प्रभात। बहुत आता है ये एग्जाम में। तो मनो शब्द आया है इसमें इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कितनी आसान सी ट्रिक है ना। दूसरा देखो जल्दी से। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी चल अंतर, शोभित हरिब्रज भामिनी। यहाँ पर भी देखो मानो शब्द आया है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उम्मीद है आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कवि प्रकृति पर चेतनता का आरोप कर उसे मानव या मानव सदृश क्रिया
या भावना के रूप में प्रस्तुत करता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब प्रकृति को मानव के समान क्रिया करते हुए दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ मानवीकरण होता है। जैसे आप देखते हैं, सोन जूही की बेल चौकड़ी भरती चंचल हिरनी। अब सोन जूही की बेल है, हिरनी को कैसे चौकड़ी भरकर वो चलती है हिरनी, तो हिरन जब चलता है तो ये बात मान ली जाती है, लेकिन सोन जूही की बेल थोड़ी हिरनी की तरह चलेगी। तो यहाँ पे देखो, सोन जूही की बेल को हिरनी की तरह क्रिया करते हुए दिखा रहे हैं, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण कर दिया सोन जूही बेल का। अगला उदाहरण देखिए, मृत्यु ने अपने शीतल हाथ रखे उस पर आकर तत्काल। अब मृत्यु तो मृत्यु है, वो मानव तो नहीं है, तो यहाँ पर मृत्यु को मानव के रूप में दिखाया। मानव, मृत्यु ने अपने शीतल हाथ रख दिए आकर उस पर तत्काल, तत्काल माने तुरंत उस पर अपने शीतल हाथ रख दिए। मृत्यु के शीतल हाथ, मृत्यु मृत्यु होती है, मानव मानव होता है, तो मृत्यु की तो मानव होती है, लेकिन मृत्यु मानव नहीं होता है, मौत मानव नहीं होती, लेकिन इसमें मौत के मानवीकरण कर दिया है, उसके शीतल हाथ दिखाए हैं। अगला उदाहरण देखो, लो ये लतिका भी भरलाई मधु मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ पर जो है लतिका को ऐसी युवती के रूप में चित्रित किया है जो मधुर रस की गागरी को भर के लाई है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि लता को, लतिका मतलब लता, लता मतलब समझ रहे हैं ना आप, बेल, तो बेल का मानवीकरण कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु, पदार्थ या उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर करा जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का मतलब ही बढ़ा चढ़ाकर कहना हुआ, तो वहाँ पर जहाँ पर जिस कविता में बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर अब देखो, राणा भी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया, मतलब पूरी नदी, वो सोच भी नहीं पाए थे कि घोड़ा नदी से पूरी नदी को लांग के चला गया। तो ये यथार्थ में ऐसा नहीं होता है ना, असंभव ही है कि घोड़ा एकदम से वो नदी को भी पार कर ले, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर देखो, हनुमान की पूंछ में आग लगाने से पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख है, मतलब अभी आग लगी भी नहीं थी ठीक से, और की पूरी लंका जलकर राख हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। एक बार जल्दी से नैनो ट्रिक में समझ लेते हैं। उपमा क्या होता है? उपमा में योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह के बाद सा सी से जैसे शब्द आते हैं, और रूपक में योजक चिन्ह आता है लेकिन सा सी से जैसे शब्द नहीं आते हैं। और उत्प्रेक्षा में, उत्प्रेक्षा की पहचान क्या है? उसमें मनहु, मानो, जनू, जानो, इस तरह के शब्द आते हैं। अतिशयोक्ति में क्या होता है? अतिशयोक्ति में बात को खूब बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। मानवीकरण, मानवीकरण में होता है प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया जाता है, जैसे मौत के हाथ और बसंत रानी, इस तरह से मानवीकरण में प्रकृति का मानवीकरण कर दिया जाता है। और अनुप्रास में क्या होता है? अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, वो वैसे देखते ही पता लग जाता है, कोई भी वर्ण बार बार आता है तो। और यमक में क्या होता है? यमक में एक ही शब्द आता है, शब्द एक ही होता है लेकिन वो कई बार आता है और हर बार वो अलग अलग अर्थ लेकर आता है। और श्लेष में क्या होता है? एक ही शब्द आता है और एक ही बार में उसके अर्थ अनेक हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? इस तरह से ये हमारा अलंकार का चैप्टर समाप्त होता है। बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी प्लेलिस्ट में इसको शामिल कीजिए और बार बार देखिए, जिससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, अलंकार अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।